क्लास 8 सब्जेक्ट ज्योग्राफी चैप्टर 4 मिनरल्स एंड पावर खनिज और ऊर्जा संसाधन। डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू अबाउट मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज। आज मैं इस वीडियो में आपको खनिज और ऊर्जा संसाधन के बारे में बता रहा हूँ। मिनरल्स, फर्स्ट व्हाट इज मिनरल्स? मिनरल्स या खनिज क्या है? वी कैन से दैट मिनरल इज एन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस विथ अ डेफिनिट केमिकल कंपोजिशंस। खनिज पदार्थ एक ऐसा अजैविक वस्तुएं हैं जिनका अपना एक रासायनिक गुण होता है, उसे हम खनिज या मिनरल्स कहते हैं। ए मिनरल हैज ग्रेट इकोनॉमिक वैल्यू, दैट इज व्हाई इट इज रिगार्डेड एज अ नेचुरल रिसोर्सेज। इट इज एक्सट्रैक्टेड बिकॉज ऑफ इट्स हाई वैल्यू एंड यूटिलिटी। एक खनिज पदार्थ अत्यधिक मूल्यवान होता है, बहुत कीमती होता है, और वह प्राकृतिक रूप में धरातल के अंदर भिन्न भिन्न रूपों में पाया जाता है, और उसको धरती के अंदर से खोदकर इसलिए निकाला जाता है क्योंकि उसका अपना बहुत अधिक जो है वह उपयोग होता है और हमारे बहुत सारे कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है। दे आर फाउंड अंडर डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल कंपोजिशंस। ये धरती के अंदर बहुत सारे रासायनिक और भौतिकीय गुणों से युक्त एक अलग अलग रूपों में पाए जाते हैं। अब आपको हम बता रहे हैं टाइप्स ऑफ मिनरल्स। खनिज कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिनरल्स। दो प्रकार के खनिज पदार्थ होते हैं, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। मेटेलिक का मतलब होता है धात्विक और नॉन मेटेलिक का मतलब होता है अधात्विक खनिज। मेटेलिक मिनरल्स आर मिनरल्स दैट कंटेन वन और मोर मेटेलिक एलिमेंट्स। धात्विक खनिज में दो या दो से अधिक बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं। दे अक्योर इन रेयर नेचुरली फॉर्म्ड कंसेंट्रेशन नोन एज मिनरल डिपॉजिट। और यह एक सम्मिलित रूप में एक जगह पाए जाते हैं, इसलिए इसको मिनरल डिपॉजिट्स कहा जाता है। खनिज अवक्षेप, these deposits can consist of a variety of metallic minerals containing valuable metals। और इसके अंतर्गत अन्य भिन्न भिन्न प्रकार के जो धात्विक खनिज पाए जाते हैं वह बहुत ही कीमती होते हैं, और उसमें आयरन, निकिल, कॉपर, गोल्ड, जिंक, लेड, ये सब मेटेलिक मिनरल्स के अंतर्गत आते हैं। नॉन मेटेलिक मिनरल्स में दीज मिनरल्स हैव नो मेटल कंटेंट। इसमें धात्विक खनिज नहीं पाया जाता है, फिर भी वे खनिज पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। दीज इंक्लूड्स ग्रेफाइट, जिप्सम, टेल्क, लाइमस्टोन, माइका, जेम्सस्टोन ईटीसी। इसके अंतर्गत नॉन मेटेलिक मिनरल्स जो है उसमें ग्रेफाइट, जिप्सम, टेल्क, लाइमस्टोन यानी कि चूना पत्थर, माइका, जेम्सस्टोन आदि पाए जाते हैं। कोयला, पेट्रोलियम, ये सब भी नॉन मेटेलिक मिनरल्स भी आता है, जो आगे इसका अलग वर्गीकरण किया गया है। इसके बाद आगे आप पढ़ेंगे माइनिंग। माइनिंग मतलब खनन। खनन क्या है? तो किसी भी खनिज पदार्थ को जब धरती के अंदर से खोद करके निकाला जाता है उसको माइनिंग कहा जाता है। द extractions of minerals is known as mining. Mining has helped many industries and encouraged several activities that use minerals. भिन्न भिन्न प्रकार के उद्योगों में इन खनिज पदार्थों का कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है, और ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब ये खनिज पदार्थ जो हैं माइनिंग, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ माइनिंग। खनन के 3 प्रकार होते हैं। ओपन कास्ट माइनिंग,
खुले खदान के अंतर्गत कि धरती के काफी गहराई में उसको बड़े से होल या गड्ढा खोद करके उसके अंदर से कुछ खनिज पदार्थ को निकाला जाता है, उसको ओपन कास्ट माइनिंग कहते हैं। ओपन कास्ट माइनिंग इज प्रैक्टिस्ड व्हेन एक्सटेंसिव डिपोजिशन लाई नियर द लैंड सरफेस, फॉर एग्जाम्पल कोल और आयरन ओर। कोयला और आयरन ओर, लौह अयस्क जिसको कहते हैं, यह धरती के अंदर काफी गहराई से खोदकर इसको प्राप्त किया जाता है। दैट इज कॉल्ड ओपन कास्ट माइनिंग। एंड सेकेंड, प्लेसर माइनिंग। प्लेसर माइनिंग का मतलब होता है कि प्लेसर माइनिंग इज द यूज ऑफ वाटर टू एक्सट्रैक्ट द हैवी मिनरल्स फ्रॉम एलुवियल और प्लेसर डिपॉजिट्स। नीचे एलुवियल सोइल या चट्टान के अंतर्गत कुछ खनिज पदार्थ जो पाए जाते हैं उसको निकालने के लिए बड़ी मात्रा में पानी का बौछार उस पर में किया जाता है और इस तरह से ऐसे कुछ खनिज पदार्थ बाहर निकल आते हैं। सच टाइप ऑफ माइनिंग इज कॉल्ड प्लेसर माइनिंग। फॉर एग्जाम्पल, द गोल्ड बियरिंग सैंड्स एंड ग्रेवल दैट सेटल फ्रॉम रैपिडली मूविंग स्ट्रीम्स एंड रिवर्स एट पॉइंट्स व्हेयर द करेंट स्लोज डाउन। जैसे स्वर्ण किसी नदी में जब पानी के द्वारा तेजी से बहा करके लाया जाता है या बहुत सारे उसके गाद को जब हम निकालते हैं तो पानी के फव्वारे का उसमें तेजी से उपयोग करके इसके बाद छोटे छोटे सोने के स्वर्ण कण जो है उसको इकट्ठा किया जाता है और इस तरह से गोल्ड का निर्माण होता है। इसके बाद तीसरा है अंडरग्राउंड माइनिंग। धरती के काफी नीचे ड्रिलिंग करके और इसके बाद उसमें से जो कुछ खनिज पदार्थों को निकाला जाता है ड्रिलिंग करके, उसको अंडरग्राउंड माइनिंग कहते हैं। द डेप्थ फ्रॉम फॉर्म ऑफ माइनिंग इज अंडरग्राउंड माइनिंग। इट इज ऑल्सो नोन एज शाफ्ट माइनिंग। इसको शाफ्ट माइनिंग भी कहा जाता है। ए शाफ्ट और अ टनल इज डग अंडरग्राउंड टू रीच द मिनरल्स डिपॉजिट्स दैट ऑक्योर एट ग्रेट डिप्थ। काफी गहराई में हजारों फीट नीचे जो खनिज पदार्थ पाए जाते हैं जैसे फॉसिल फ्यूल्स हो गया या पेट्रोलियम पदार्थ हो गया, उसको ड्रिलिंग करके वहां तक पहुंचा जाता है और ऐसे खनिज पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। तो इस तरह से आप माइनिंग के 3 प्रकार, खनन के 3 प्रकार के बारे में आपने पढ़ा। अब आगे मेटेलिक मिनरल्स के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं। मेटेलिक मिनरल्स में फर्स्ट है आयरन ओर, लौह अयस्क। आयरन ओर ऑक्योर इन ऑल टाइप्स ऑफ रॉक्स एंड इन वेरियस काइंड्स ऑफ इन्वायरमेंट। लौह अयस्क जो है वह विभिन्न प्रकार के चट्टानों के अंदर और अलग अलग वातावरण में यह पाया जाता है। कॉमन टाइप्स ऑफ आयरन ओर्स इंक्लूड्स हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट एंड सीडेराइट। ये 4 तरह के लौह अयस्क होते हैं। कच्चा लौह अयस्क जो है वह दूसरे उद्योगों के लिए एज ए रॉ मटेरियल, कच्चे माल के रूप में उपयोग होता है। इसलिए आयरन ओर इज द बेस रॉ मटेरियल्स फॉर अदर इंडस्ट्रीज। दूसरे उद्योगों के लिए यह बहुत बड़ा कच्चे माल का स्रोत और आधार स्तंभ है। और जैसा कि हम जानते हैं कि आयरन और लौह अयस्क का उपयोग बहुत सारी वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग फॉर कार्स, ट्रक्स, ट्रेन्स एंड ट्रेन ट्रैक्स, इन चीज़ों में चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, रसिया, यूक्रेन, इंडिया, यूएस, कनाडा एंड कजाकिस्तान आर सम लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ आयरन ओर। लौह अयस्क के इतने सारे अधिक उत्पादित देश हैं, यहाँ इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। भारत में झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, कर्नाटक और गोवा में आयरन ओर का उत्पादन किया जाता है। खान से इसको निकाला जाता है। इसके बाद है कॉपर। कॉपर मतलब तांबा। इसका भी एक अलग अयस्क होता है, ताम्र अयस्क, कॉपर ओर कहते हैं इसको। इट इज
यूजुअली फाउंड इन लार्ज डिपॉजिट क्लोजर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। धरती के काफ़ी अंदर यह गहराई में पाया जाता है कॉपर। इट्स एबंडेंस, लो कॉस्ट एंड एक्सीलेंट कंडक्टिविटी मेक्स कॉपर ए वैल्यूएबल कमोडिटी। यह अल्प और सीमित मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसके निकालने में और दोहन करने में अधिक पैसे का खर्च होता है। चिली इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर। चिली पूरे विश्व का सबसे बड़ा कॉपर उत्पादक देश है। इसके अतिरिक्त यूएस, इंडोनेशिया, पेरू, ऑस्ट्रेलिया, रसिया, चाइना, कनाडा, पोलैंड और कजाकिस्तान में विशेष रूप से कॉपर अयस्क का निष्कासन होता है। खासकर भारत में झारखंड, बिहार और राजस्थान में कॉपर अयस्क का निर्यात होता है, वह भी बहुत ही कम मात्रा में। इसके बाद आता है बॉक्साइट। इट इज अ सेडिमेंट्री रॉक एंड अ प्रिंसिपल ओर ऑफ एल्यूमिनियम। यह एल्यूमिनियम जैसे धातु के निर्माण का मुख्य स्रोत है बॉक्साइट, और यह भी एक प्रकार का अयस्क है। बॉक्साइट इज फाउंड इन मोस्ट कंट्रीज बट द लीडिंग प्रोड्यूसर आर ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चाइना, गुएना, रसिया, इंडिया एंड जमैका। इन देशों में थोड़ा बहुत बॉक्साइट का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। भारत में झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में बॉक्साइट का बड़े पैमाने पर निष्कासन खान के अंदर से किया जाता है। इसके बाद एक जो मेटेलिक मिनरल्स है वह है मैग्नीज। ए पिंकिश ग्रे मेटल, मैग्नीज इज यूज्ड एज एन एलॉय फॉर मेकिंग स्टील एंड कंबाइंड विथ एल्यूमिनियम। स्टील और एल्यूमिनियम दोनों को संयुक्त रूप से निर्माण करने में मैग्नीज का उपयोग होता है, जो उसको ज़्यादा चमकीला बना देता है। ओवर 80% ऑफ द वर्ल्ड्स मैग्नीज इज फाउंड इन साउथ अफ्रीका, यूक्रेन, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड मैक्सिको। पूरे विश्व का 80% मैग्नीज जो है वह साउथ अफ्रीका, यूक्रेन, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और मैक्सिको में पाया जाता है, जबकि भारत में झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान में यह विशेष रूप से पाया जाता है। इसके बाद मेटेलिक मिनरल्स में आता है गोल्ड। यह एक कीमती मेटेलिक मिनरल्स है। इसका उपयोग ज्वेलरी बनाने में, आभूषण बनाने में और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और आइटम्स बनाने में उपयोग होता है। पूरे विश्व में साउथ अफ्रीका में सबसे अधिक इसका गोल्ड का उत्पादन होता है, और इसके अतिरिक्त यूएस और ब्राज़ील में भी थोड़ा बहुत गोल्ड का उत्पादन होता है। तो इस वीडियो में अभी आपने मेटेलिक मिनरल्स और अन्य मिनरल्स के बारे में पढ़ा। इसके अतिरिक्त इस पाठ का टोटल महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर मैं व्हाट्सएप से आपको भेज रहा हूं। आप उसको देखेंगे, लाइन बाय लाइन अच्छी तरह से पढ़ेंगे और फेयर कॉपी में इसको लिखेंगे। आज इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।